राधे राधे। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से यह वर्ष बहुत ही शुभ संयोग लेकर आ रहा है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, शनिवार 15 नवंबर के दिन पड़ रही है। यह एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ तिथि है, क्योंकि इस दिन बन रहे हैं कई शुभ योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग और महालक्ष्मी योग। इन विशेष योगों के प्रभाव से इस बार की उत्पन्ना एकादशी अत्यंत फलदायी और कल्याणकारी मानी जा रही है। कहा गया है कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भी श्रद्धा और भक्ति से व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं जहां इस दिन श्री हरि की आराधना की जाती है। इसलिए इस दिन का हर क्षण बड़ा पावन है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन स्वयं भगवान विष्णु ने असुरों से संसार की रक्षा करने के लिए उत्पन्ना रूप में अवतार लिया था। इसी कारण इसका नाम पड़ा उत्पन्ना एकादशी। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं, मन को शांति मिलती है और जीवन में नए अवसरों के द्वार खुलते हैं। यह दिन केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और कर्मिक दृष्टि से भी बहुत शुभ माना गया है। यदि आप सच्चे भाव से इस दिन व्रत का संकल्प लेते हैं तो मान लीजिए कि आपके जीवन के सभी दुख, संकट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। यह तिथि धन, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से मानी जाती है। इस दिन स्नान, ध्यान, व्रत, दान और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा का अत्यंत पुण्य फल प्राप्त होता है। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। दिन भर फलाहार या केवल जल ग्रहण कर सकते हैं। भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन किसी भी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देना भी अनंत पुण्य देने वाला कार्य है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस सबसे रोचक हिस्से की, जिन राशियों पर इस बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने वाली है। 12 राशियों में से 6 राशियां ऐसी हैं जिनके जीवन में यह एकादशी बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। इन राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। जीवन में नई शुरुआत, धन की वर्षा और अपार सफलता के योग बन रहे हैं। पहली भाग्यशाली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी हुई है। जिन कार्यों में अब तक रुकावटें आ रही थीं, वे अब धीरे धीरे पूरे होंगे। पुराने आर्थिक संकट दूर होंगे और व्यापार में अचानक लाभ के योग बन रहे हैं। यदि आपने किसी को धन उधार दिया है तो वह धन वापस मिलने की संभावना है। आपके परिश्रम का फल अब मिलने वाला है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। इस समय मकर राशि वालों को चाहिए कि वे अपने क्रोध और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें। यदि धैर्य पूर्वक काम करेंगे तो सफलता निश्चित है। माता लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत बनेगी और कोई बड़ा शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। दूसरी भाग्यशाली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह उत्पन्ना एकादशी अत्यंत शुभ रहने वाली है। जो लोग लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण काम के पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब उनके लिए सौभाग्य के द्वार खुल रहे हैं। इस राशि के जातकों को नौकरी, व्यवसाय और निवेश में लाभ होने के संकेत हैं। परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। यह समय आपके लिए नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लेकर आया है। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो यही उचित समय है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके सभी प्रयास सफल होंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तीसरी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के जीवन में यह एकादशी नई रोशनी लेकर आएगी।
जिन लोगों को अब तक अपने परिश्रम का उचित परिणाम नहीं मिल पा रहा था, उन्हें अब सफलता प्राप्त होगी। परिवार में प्रेम और शांति का वातावरण बनेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। माता लक्ष्मी की कृपा से धन की आवक बढ़ेगी और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। इस राशि के जातकों को इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में विशेष ध्यान देना चाहिए। तुलसी के समक्ष दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत लाभदायक रहेगा। चौथी भाग्यशाली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह एकादशी अत्यंत फलदायी रहने वाली है। आपके जीवन में नए अवसर आने वाले हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यापार में भी लाभ होगा और पुराने कर्ज या विवादों से मुक्ति मिलेगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए भी यह समय बहुत शुभ रहेगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। मीन राशि वालों को इस दिन विष्णु जी का पीत वस्त्र और तुलसी दल से पूजन करना चाहिए। पांचवी भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों की किस्मत अब खुलने वाली है। पिछले कुछ समय से जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल अब मिलने वाला है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। धन के नए स्रोत खुलेंगे और परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से जीवन में स्थिरता आएगी। इस राशि के जातकों के लिए सलाह है कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद अवश्य करें। दान पुण्य से आपके पुण्य कर्म कई गुना बढ़ेंगे। छठी और अंतिम भाग्यशाली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह एकादशी जीवन में नई शुरुआत का संकेत दे रही है। आर्थिक रूप से लाभ, परिवार में सुख और प्रेम तथा सामाजिक रूप से मान सम्मान बढ़ेगा। जिन लोगों को लंबे समय से संतान सुख की इच्छा है उनके लिए भी यह समय शुभ रहेगा। माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में स्थायी सुख का आगमन होगा। इस राशि के जातकों को इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने केसर या चंदन का दीपक जलाकर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, ये वे 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा इस उत्पन्ना एकादशी पर बरसने वाली है। लेकिन याद रखिए, केवल राशि ही नहीं, श्रद्धा और भक्ति भी उतनी ही आवश्यक है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन व्रत करता है उसका जीवन निश्चित रूप से बदल जाता है। इस दिन दान अवश्य करें, चाहे अन्न दान हो, वस्त्र दान हो या किसी भूखे को भोजन कराना। यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दक्षिणा दें। रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन से सभी संकट दूर हों और आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी का यह पावन पर्व केवल धन संपत्ति का नहीं बल्कि मन की शांति और आत्मिक समृद्धि का प्रतीक है। जब आप श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो आपके जीवन के सभी अंधकार मिट जाते हैं। इसलिए इस बार की एकादशी को केवल एक तिथि न माने, इसे अपने जीवन की नई शुरुआत का अवसर माने। आपके जीवन में खुशियों की वर्षा हो, आपके घर में सुख समृद्धि और स्थायी लक्ष्मी का निवास हो और भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी सदा आपकी रक्षा करें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।